चैनल पीएसएस लर्निंग में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हमारे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राज्यसभा पढ़ेंगे कि राज्यसभा किसे कहते हैं और इसके सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से एक राज्यसभा है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। यहाँ एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया है कि राज्यसभा क्या होती है। तो दोस्तों, जो संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और यहाँ पर जिसमें से राज्यसभा भी है, एक अंग है। तो यहाँ पर इसे उच्च सदन भी कहते हैं। और यहाँ एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। और साथ में इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसमें 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य कौन होते हैं? तो ये जो कला विज्ञान से संबंधित जो अच्छी भिन्न योग्यताएं रखते हैं कला विज्ञान से संबंधित, तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। और जो राज्यसभा के जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य जो हमारे राज्य है, तो राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें विधायक चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा ही यहाँ पर वोटिंग होती है और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधायकों द्वारा ही। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ योग्यता है जो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो इन सभी योग्यताओं को पूर्ण करता है। तो पहली यहाँ पर योग्यता है वहाँ भारत का नागरिक हो। जो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगली उसकी योग्यता है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। उसकी मतलब आयु 30 वर्ष होना जरूरी है। उससे अधिक होगी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। वहाँ सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर ना हो, मतलब वो उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो या फिर किसी भी तरह का वहाँ सरकार से लाभ प्राप्त ना करता हो, जैसे कि पेंशन या कुछ और। अगला पॉइंट है वहाँ किसी भी न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। मतलब वहाँ जो भी देश की कोर्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके द्वारा वहाँ पागल या फिर दिमाग से अस्वस्थ घोषित ना किया गया हो। अगला है यहाँ पर हमारा पॉइंट वहाँ दिवालिया ना हो, मतलब वहाँ बर्बाद ना हो किसी भी तरह से संपत्ति से। अगला है हमारा पॉइंट वहाँ किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास नहीं भुगतना चाहिए। मतलब वहाँ किसी भी मामले में, किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी कोर्ट से उसे 2 वर्ष तक की सज़ा नहीं सुनाई गई हो, तो वही व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब जो व्यक्ति अपराध करता है और उसे 2 वर्ष से अधिक
अगर उसे सज़ा सुनाई गई हो या फिर कारावास उसने काटा है 2 वर्ष से अधिक का, तो वहाँ राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है चुनाव जीतकर। अगर उसके पास सारी ये योग्यता है और ये योग्यता नहीं है, तो वो तब भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके पास सारी योग्यताएं होनी चाहिए। यहाँ पर वैसे सभी योग्यताएं आदमी के पास होती है, पर मुख्य योग्यता है वहाँ भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।